की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, माता पार्वती का चरित्र कथा है। माता पार्वती की 2 बहुएं रिद्धि और सिद्धि और कार्तिकेय जी महाराज की धर्म पत्नियां। घर में इतनी बहुएं होने के बाद भी पार्वती मैया किसी बहू से कभी अपने कानों में कुछ सुनती नहीं थी और ना पार्वती जी अपनी बहुओं से कुछ कहती थी। एक काम माता पार्वती जी कहती थी, जैसे ही बहुएं आई पार्वती माता ने अपना रसोई घर छोड़ दिया। अब क्या कर रही हैं पार्वती जी? शंकर भगवान के चरणों की आराधना। पार्वती जी से पूछा गया कि आपने अपना रसोई घर क्यों छोड़ दिया? पार्वती जी बोली कि देखो अब घर में बहुएं आ गई हैं, ये लोग संभालेंगे और मुझे भगवान का मंदिर संभालना है, भगवान का भजन संभालना है। पर हमारे यहाँ उल्टा होता, जैसे ही बहुएं आती हैं सास के एंटी ने पूरे खड़े हो जाते। वो सोचती है पूरा मुझे संभालना, ये तो नहीं आई है, इसमें तो अकल नहीं है, इसमें तो बुद्धि नहीं, इसमें तो विवेक नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में बहू आते से ही सास को चाहिए कि वो भगवान का मंदिर पकड़े, भगवान का द्वार पकड़े, शंकर का एक लोटा जल पकड़े और प्रयास करे कि अपने बहू बच्चों को आगे बढ़ने का एक मौका दे कि हमारी बहू भी बड़ी विद्वान है, हमारे बेटे विद्वान है, उनमें चतुरता है, करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठोकर खाएंगे, गिरेंगे तब तो ना संभलेंगे। संभलेगा कब? जब ठोकर लगेगी। प्लेन रोड पे तो कोई भी चल ले, हमारे हम जहाँ ठहरे हैं विला में चंद्राकर जी, जहाँ हम ठहरे हुए हैं, वहाँ एकदम प्लेन रोड, एकदम सीधी कांच जैसी। अब उसमें कौन गिरेगा? कोई नहीं गिरेगा। निंदा रस में डूबे हुए हैं, निंदा रस। राजा मुहूर्त की बहन इतनी निंदा में डूबती थी कि सब जगह पर जाकर वो विवाद उत्पन्न करा देती, झगड़ा करा देती, लड़ाई करा देती। राजा बड़ा परेशान था तो उसने अपनी बहन की शादी कर दी, अपनी बहन की शादी कर दी। शादी के बाद बहन को मालूम पड़ा, शादी के बाद जब अपने पति के घर गई तो वहां पर शंकर भगवान की इतनी भक्ति होती कि पूरा नगर, पूरा गांव, उसका पूरा राज्य शंकर की भक्ति में डूबा रहता। और शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, सबकी निंदा करोगे चल जाएगा पर शंकर की निंदा कभी नहीं चलेगी। शिव निंदा सुनना और शिव निंदा करना। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि देव ऋषि नारद काम पर विजय प्राप्त कर लिए थे तो उन्होंने जाकर भगवान नारायण से कह दिया था कि जिस कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। भगवान नारायण की आंख से आंसू बह गए थे, रे नारद तूने मेरे सामने शंकर जी की निंदा कर दी, मतलब अब मुझे भी पशु का शरीर धारण करना पड़ेगा। और वही हुआ। नारद शंकर की निंदा करने वाले को पशु का मुख लगता है और शंकर की निंदा सुनने वाले को पशु का मुख लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं तूने शिव की निंदा करी तो मुझे घोड़े का मुंह लगेगा और मेरा हयग्रीव अवतार होगा, और नारद तूने शंकर की निंदा करी इसलिए तुझे बंदर का मुंह लगेगा। और रामचरितमानस में आता है कि शंकर भगवान की निंदा करने वाले देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था जब वो स्वयंवर में पहुंचे। शिव निंदा सुनना भी नहीं और शिव निंदा करना भी, गुरु की निंदा सुनना भी नहीं और गुरु की निंदा करना भी। तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चढ़ता बढ़ता बढ़ता तुझे मंजिल तक मैं पहुंचा दूंगा, अरेंजमेंट उसका है तो टेंशन क्या। कई बार बहुएं भी कह देती है अपनी सास से, मम्मी चिंता मत करो सब हो जाए, पापा टेंशन। कई बार बेटियां अपने बाप से कह देती, पापा चिंता मत करो, मैंने मेरा पति अरेंजमेंट कर दिया है, अब तुम चिंता मत करो। पति कौन? वो प्राणपति, वो परमेश्वर, वो शिव, वो शंकर, वो घरदानी जिसको जन्म देता है पूरा अरेंजमेंट कर कर भेजता है। उसको मालूम है इसके भाग्य में क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सारा अरेंजमेंट उसका है सारा। पर कोई यहाँ आने के बाद परमानेंट तो हुआ ही नहीं। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
है यहाँ। 3 दिन की कथा हुई, होटल का ये हॉल खाली करो और अपने अपने घर चलो। उसी तरह ये जो श्वास पूरी हुई, ये शरीर खाली करो, आत्मा परमात्मा के घर चलो। पड़ा हाल खाली रहेगा, शरीर पड़ा रहेगा, सब यहीं धरा की धरा। जिसने कर लिया, जो आ गया, समय निकाल कर पहुंच गए, हमें शिव महापुराण की कथा में जाना है, अरे अपने दुबई में हो रही है, जाऊंगी, मैं नहीं सुन पाई भारत में जाकर, मैं यहाँ सुनूंगी, मुझे मौका लगा है, मैं जाऊंगी, दूर पड़ेगा, 40 किलो 50 किलोमीटर दूर पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा वैसा पड़ेगा, साधन नहीं मिलेगा, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। क्या हुआ, होटल के बाहर लोग जाते थे पहले के समय में, तो फिल्म का टिकट नहीं मिलता तो बाहर का पोस्टर देख कर आ जाते थे, उतने में खुश हो जाते थे। उसी तरह शंकर की कथा में जाऊंगी, उसके दरवाजे तक अगर पहुंच गई, उसका दीदार हुआ ना हुआ, उसका दर्शन हुआ ना हुआ, तो भी मेरा कल्याण निश्चित है, क्योंकि मैं उसके विश्वास पर जा रहा हूं, मैं उसके भरोसे पर जा रहा हूं, और मैं उसके विश्वास पर, उसके भरोसे पर पहुंच रही हूं। एक विश्वास बहुएं कह देती है, मां चिंता ना करिए, पति ने अरेंजमेंट करा है, अरेंजमेंट करा है। उसी तरह ये आत्मा भी कहती है, मेरे परमात्मा ने अरेंजमेंट करा, मेरे शिव ने अरेंजमेंट। राजा मुहूर्त की बहन वहां जाने के बाद में भी अपनी अब निंदा कर रही है, तो शिव की निंदा। शंकर के मंदिर क्यों जाते हो, क्या करोगे जाकर, लोटा भर के जल चढ़ाकर क्या करोगे, क्या होता है, क्यों वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पागल हो रहे हो, काय को शंकर के मंदिर जा रहे हो, क्या होगा। अगर दुबई जैसे देश में भी आपके इतने पत्र आते हैं, तो ये निश्चित है कि शंकर देने में तो कमी नहीं रखता, ये पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ना हम बता पाएंगे, ना कोई बता पाएगा, पर जब भी देगा, पढ़कर, दुख को काट कर, तकलीफों को मिटाकर, फिर मेरा शिव तुम्हारे एक लोटा जल। कल एक बहन ने पत्र लिखा था, गुरुजी हमें पशुपति व्रत करना रहते हैं, पर दुबई में हम प्रसाद मंदिर में रख नहीं सकते, मंदिर में जाकर हम लोटा भर के जल चढ़ा नहीं सकते, क्या करें। अरे अपने घर के बाहर जो गमला हो, गमले के मिट्टी को ऊंचा कर कर वहीं पर पशुपति व्रत कर लो। तो गुरुजी वो 2 प्रसाद के जो हिस्से बचेंगे उसका क्या करेंगे, फिर हम उस प्रसाद के हिस्से का क्या करेंगे, कुछ मत करो, उस प्रसाद के हिस्से को लो, पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए, तो भी पाएंगे। अपना 1 प्रसाद का हिस्सा अपन पाओ, 2 प्रसाद का हिस्सा पक्षियों को आप डाल दो, पाए। कोई जीव को, कोई पशु पक्षी उसको पाले, उससे बढ़कर क्या चाहिए। क्योंकि अपन अपने जो 2 प्रसाद चढ़ते हैं उसको तो अपन किसी मनुष्य आदि को अपन बांटे में दे नहीं सकते, तो पशु पक्षी ले ले उसको, उस भाग को ग्रहण। हम हमारे यहाँ शंकर जी के मंदिर में जाकर हम जल नहीं चढ़ा सकते, हम क्या करें, अरे कौन कर रहे जाओ, आप तो अपने घर में, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और जब मन ही चंगा नहीं तो क्या करेगी गंगा, फिर गंगा भी क्या करेगी। अपना मन चंगा होना चाहिए, अपने हृदय से शिव की भक्ति करो। 1 लोटा जल घर में चाहिए। अगली बार अगर आया ना, तो तुम सबके लिए इतना छोटा छोटा शंकर ले आऊंगा। कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर सबके लिए ले आऊंगा, एक 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 एक, और कह दूंगा चंद्राकर जी से कि बांट दो एक एक दिन को,
ये सब अपने अपने घर में थाली में भगवान रखेगी, इतना छोटा सा लोटा से पानी चढ़ाएगी, चढ़ा हुआ पानी कहाँ डालने जाएगी, खुद ही पी जाएगी। मन चंगा कट होते हुए गंगा। तो हमको मालूम नहीं था ना कि जजमान अच्छे हैं, हम मिले ही नहीं थे और मिलना नहीं हुआ था तो हम कैसे मिले, तो मिलना जुलना हुआ नहीं। यहाँ आए तो लगा कि भाई यजमान भी इतने धार्मिक हैं, भगवत भजन वाले हैं, संकीर्तन वाले हैं, बहुएं भी संस्कारित हैं, धार्मिक हैं, माता जी भी धार्मिक हैं, संस्कारित हैं, और जो प्रसाद बनाने वाले, भोजन आदि कराने वाले इतनी शुद्धता से, इतने भाव से भोजन बनाकर पवा रहे हैं, और अरेंजमेंट करने वाली वो जीजियाँ सब, जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट करा, ये सब लोग कितना भाव से, जिसने भी अरेंजमेंट कराए दीदियों ने, मैं उसको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद है उनको, बेटियों कि अच्छा अरेंजमेंट करा, बहुत साधु। तो ये मालूम नहीं था ना इतना कि इतना भाव, नहीं तो हम वहीं से चलते ना तो झोले में, और वो चेक करने वाला चेक भी करता, पूछता ये क्या है, कह देते तू भी रख ले इसमें से। जब ये देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये सियोर का कंकड़ शंकर है, ये साज है। और ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। शंकर की आराधना में अब लगी निंदा में राजा मुहूर्त की बहन शंकर की निंदा में लगी। जिंदगी में याद रखना कि सबकी निंदा चल सकती है पर शिव की नहीं। भगवान विष्णु को भी घोड़े का मुख लगा है, नारद जी ने निंदा करी तो बंदर का मुख लगा है, इसलिए शिव की निंदा स्वीकार नहीं है, शंकर के भक्त की निंदा स्वीकार नहीं है, शिव की स्तुति करने वाले की निंदा स्वीकार नहीं है, और शंकर की निंदा स्वीकार नहीं। कोई तुमसे कहे पानी चढ़ाने से क्या होगा, जल पीने से क्या होगा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का एक लोटा जल तुम्हारा बदलेगा कल, ये निश्चित है, बदल कर ही रहेगा, ये निश्चित है कि बदल कर रहे। आप चढ़ाकर देखिए, शिव को एक लोटा जल चढ़ाकर देखो, आप शंकर की आराधना कर देखिए, शिव की स्तुति कर देखिए। महाराज करा, राजा मुहूर्त की बहन निंदा में इतनी डूब गई कि जब नगर की माताओं ने राजा मुहूर्त की बहन जिस नगर में ब्याह कर गई थी, उस नगर के लोगों ने निंदा करने के बाद भी शंकर की भक्ति बंद नहीं करी, तो इसने मंदिर में जाकर ताला लगा दिया, मंदिर का द्वार बंद कर दिया। और मंदिर में जाकर जब ताला लगाया, सारे नगर में हाहाकार मच गया। रानी की बहू, राजा की बहू ऐसी आई है, पूरे मंदिर में ताला लगा दिया। पूरे मंदिरों में ताला लगा दिया। क्या करा, हाहाकार मचा। राजा ने अपनी पत्नी को समझाया, सुनो मंदिर का द्वार खोलो, लोग मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जाओ। और आपसे भी निवेदन, आप भारत की भूमि पर जब आए तो अपने घर पर जब पहुंचे तो सबसे पहले घर पर पहुंचने पर अपने घर के लोगों को ये जरूर कहो कि मम्मी जरा एक लोटा पानी दे, अगर पास में शंकर का मंदिर है तो मैं चढ़ा कर आती हूँ। तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि दुबई में रहने वाले भी संस्कारित हैं, ये भी शिव को जल चढ़ाना जानते हैं,
ये भी शिव की स्तुति करना जानते हैं। मुझे जाना है शंकर के मंदिर तक, मुझे एक लोटा जल चाहिए। आपसे प्रेरणा मिलेगी लोगों को। जब इतने सारे शिव भक्त दुबई की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो ना जाने कितने देशों को और कितने लोगों को, कितने नवयुवक बेटा बेटियों को ये प्रेरणा मिलती है कि दुबई में रहने वाली ये मेरे भारतीय, ये संस्कारों से जुड़े हुए, ये सब शंकर की आराधना कर सकते हैं, तो हम शंकर की आराधना क्यों नहीं कर सकते? हम भी शिव की आराधना करें, हम शंकर की भक्ति करें। राजा ने समझाया अपनी रानी को, देखो ये शिव मंदिर क्यों बंद कर दिया, दरवाजा क्यों लगा दिया, ताला क्यों लगा दिया, खोलो इसको, खोल दो इसको। कोई कोई तो होती है कि सुन लेती है, और कोई कोई ऐसी होती है कि सुना देती है। राजा कह रहा ताला खोलो, दरवाजा खोलो, ना अब माने नहीं, खूब समझाया, आखिरी में ताला तो खोल दिया, पर जो शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाता, पूजन करने जाता, राजा मुहूर्त की बहन उस सब को अपशब्द कहना प्रारंभ करती, इतना आड़ा टेढ़ा कहती, इतना आड़ा टेढ़ा कहती। समय बीतता चले गया, धीरे 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 समय निकलता चले गया, और समय एक ऐसी अवस्था में आ गया कि राजा मुहूर्त की बहन के प्राण छूट गए। वो निंदा करने वाली प्राण छोड़कर चली गई, और उसी नगर में जो नदी के अंदर, तालाब के अंदर काई होती है, उस काई ने कीड़े के रूप में जन्म लिया। ऐसे ना जाने कितने जन्म उस राजा की बहन के हो गए। आखिरी में वो आंख से आंसू ढालती और हर जन्म में भगवान से प्रार्थना करती कि मैंने बहुत निंदा करी, इसलिए मुझे ये कहीं दीमक के रूप में जन्म ले। ये लकड़ी के अंदर जो दीमक लग जाती है, देखिए आप लोगों ने कि देखिए, देखिए उस दीमक को देखकर विचार करना, ये कोई साधारण नहीं है, कहीं की चुगल चोटती है। चुगली करने वाला, शंकर भगवान को अपशब्द बोलने वाला, शिव को ताना देने वाला, शिव को आड़ा टेढ़ा कहने वाला, शिव महापुराण की निंदा करने वाला, शंकर को अपशब्द कहने वाला, लकड़ी में जो दीमक हो जाते हैं उसका जन्म पाते। दीमक की योनि छूटती है, फिर पलंग में खटमल बन जाते हैं। खटमल की योनि छूटती है, फिर माथा में जू बन जाते, जिनको लोग निकाल निकाल निपटाते। और आखिरी में योनि छूटते छूटते, हर योनि में राजा की बहन हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, मुझसे गलती हो गई, मैंने शंकर की निंदा करी, शिव की बुराई करी, शंकर की, शिव महापुराण की बुराई, शंकर की निंदा करी, मेरी जिंदगी पूरी व्यर्थ नष्ट हो गई। और आखिरी में फिर उसको एक मकड़ी की योनि मिली, एक मकड़ी की योनि। और मकड़ी की योनि मिलने के बाद वो एक वृक्ष पर चढ़ गई। वृक्ष के नीचे एक खुले में शंकर, दिन के समय पर धूप पड़ती थी, मकड़ी ने अपना जाला बिछाना प्रारंभ करा। शंकर के ऊपर उसने जाला बना दिया, ऐसा जाला बना कि शंकर को धूप आना बंद हो गई। एक दिन मेरे ओघड़ दानी प्रसन्न होकर साक्षीकरण कर कर उस मकड़ी के सम्मुख में प्रकट हो गए, और मकड़ी से कहा, मकड़ी तेरा जन्म तो बड़ा व्यर्थ हुआ, इतने जन्म तुझे मिले केवल मेरी निंदा के कारण, पर तूने इस जन्म में मेरे ऊपर छांव कर दी है, जा अब तुम मेरे धाम में विराजमान होगी, उसकी भी मुक्ति कर, उसकी भी